आयतुल्लाह अली खामनी सरकार के खिलाफ आक्रोश की आग पूरे ईरान में फैल गई है। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में भयानक बवाल मचा है। भीड़ ने सरकारी टीवी चैनल को आग के हवाले कर दिया। तेहरान से लेकर इस्फहान तक सड़कों पर आंदोलनकारियों का कब्जा है और इस बीच खामनी ने इसे अमेरिका की साजिश बताया। तो क्या ट्रंप ईरान के जरिए अपने वेनेजुएला मॉडल का ईरान तक विस्तार करना चाहते हैं? इस रिपोर्ट में आप देखिए। ईरान जल रहा है। खामनेई के हाथों से फिसल रहा है। सौ से ज्यादा शहरों में आग लगी है। तेहरान धधक रहा है। लेकिन ईरान की ये आग भड़काई किसने? महंगाई ने, खामनेई की नीतियों से असंतुष्ट जनता ने, ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने? जुमे की नमाज के बाद सुप्रीम लीडर खामनेई ने ईरान को संबोधित किया। कहा कि ईरान में लगी आग इजराइल और अमेरिका की बड़ी साजिश है, लेकिन उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ईरान में विरोध प्रदर्शनों का अंधड़ अब शोलों में बदल चुका है। सरकारी ब्रॉडकास्टिंग इमारत फूंक दी गई, कई प्रशासनिक भवन जल रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को घेर कर पीटा जा रहा है। ये ईरान के शहरों में लगी आग नहीं है, ये आने वाले बड़े युद्ध के शोले हैं, क्योंकि खामनेई ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें बर्दाश्त करने की अपनी सीमा पता है। यानी अब सीमा पार हो चुकी है और हमला करने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। यानी पानी अब सर के ऊपर निकल चुका है। युद्ध से ठीक पहले की चेतावनियां दी जा चुकी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से रंगे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जरूरत पड़ी और ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली तो अमेरिका की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान में भड़की बगावत को कुचलने के लिए गोलीबारी जारी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर पड़ी लाशों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। यानी ट्रंप अब किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने का आदेश दे सकते हैं। इसलिए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अमेरिका या इजराइल से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध की तैयारी पूरी है। ट्रंप का प्लान लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के बाद एशिया और एशिया का पहला टारगेट ईरान। यानी अब किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच नए युद्ध का बिगुल बज सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे अरब में जंग भड़क सकती है। तो अब ट्रंप के प्लान वेनेजुएला का एशिया में कहां तक विस्तार हो सकता है, यह आप समझिए। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो यह आग मध्य पूर्व के हर उस देश में भड़क सकती है जहां ईरान के प्रॉक्सी मिलिशिया सक्रिय हैं। इसमें पहला नाम है लेबनान का। इजराइल के हमलों के बाद भी हिजबुल्लाह ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी संगठन बना हुआ है। यहां से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। इसलिए ईरान में युद्ध भड़का तो अमेरिका को यहां पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। यमन के अंसार अल्लाह जैसे हूती विद्रोही संगठन लाल सागर में जहाजों पर हमले बढ़ा सकते हैं। अमेरिका को भी इनसे निपटना पड़ेगा। पीएमएफ यानी कि इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में शामिल ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना सकते हैं। इसलिए अमेरिका को यहां पर भी जंगी मोर्चा खोलना पड़ेगा। सीरिया में भी इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे ईरान समर्थित मिलिशिया हैं।
एक मोर्चा यहां पर भी खुल सकता है। फिर आता है फिलिस्तीन। यहां से हमास और पालेस्टाइन इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ जैसे संगठन गाजा का समर्थन करने के नाम पर नया मोर्चा खोल सकते हैं और पुतिन इस मौके का फायदा उठाने से चूकेंगे नहीं। यूक्रेन में ऑर्शनिक मिसाइल का पहला हमला करके पुतिन ने अपने इरादे भी बता दिए हैं और अगर जंग हुई तो चीन भी चुप नहीं बैठेगा। यानी व्हाइट हाउस ने नक्शा तैयार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला मॉडल अब एशिया में दोहराने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत ईरान से हो रही है, पर खतरा एक देश पर नहीं है। इसलिए ईरान में लगी आग के बीच लेबनान और ईरान के विदेश मंत्रियों ने बैरूत में मुलाकात की। लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ राजी और ईरान के विदेश मंत्री ने गिले शिकवे दूर किए और युद्ध हुआ तो मिलकर लड़ने की योजना बनाई। ईरान इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान के भीतर डर और गुस्से का ऐसा विस्फोट इससे पहले कभी नहीं दिखा था। इसलिए एक रिपोर्ट यह भी है कि ईरान की सुप्रीम लीडर अली खामनेई तेहरान छोड़ सकते हैं और ईरान के अंतिम शाह के बेटे रजा पहलवी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में रह रहे ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी को लग रहा है कि अब सत्ता का रास्ता उनके लिए खुल रहा है। इसलिए वो हर रोज ईरान के प्रदर्शनकारियों को पूरी ताकत झोंक देने की कॉल दे रहे हैं। खमेनी की सरकार का आरोप है कि रजा पहलवी अमेरिका के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ईरान क्या कर रहा है। पूरे देश में इंटरनेट बंद है, मोबाइल नेटवर्क ठप है, डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया गया है। खमेनी सरकार का आरोप है कि CIA के एजेंट बगावत भड़का रहे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद प्रदर्शनकारियों को फंड कर रही है और प्रदर्शनकारियों को स्टारलिंक के एंटेना बांट रही है। इधर रजा पहलवी की कॉल के बाद 100 शहरों में हिंसा भड़की और ईरान में भड़की हिंसा के पीछे खामनेई सरकार को अमेरिका का हाथ होने के इनपुट्स मिले तो आधी रात को ईरान में इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल पूरी तरह से बंद कर दिए गए। खामनेई सरकार की कोशिश है कि ईरान की जनता सोशल मीडिया से दूर रहे, लेकिन यह दावा भी किया गया है कि अमेरिका का डीप स्टेट ईरान में तख्ता पलट की तैयारी में जुटा है, क्योंकि ईरान में इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल जाम करने के बाद भी प्रदर्शनकारियों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच रहा है और ये हो रहा है एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए। मस्क ने ईरान में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस फ्री कर दी है। देखिए, तेहरान में बाजार बंद है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस पर कब्जा कर लिया है। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फोन सेवाएं काट दी हैं। इंटरनेट वॉचडॉग नेटब्लॉक्स इसे हिंसक दमन की तैयारी बता रहा है, लेकिन स्टारलिंक की वजह से डिजिटल ब्लैकआउट के बावजूद ईरान से वीडियो बाहर आ रहे हैं। यानी अमेरिका का पूरा डीप स्टेट ईरान में तख्ता पलट कराने में जुट गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 10 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। और अब ईरान की सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह पेंटागन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान एक साथ इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर किसी भी वक्त अमेरिका को दबाव में ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।